इस क्वेश्चन में आपको अर्थ का जो है टाइम पीरियड दिया गया है स्टार्टिंग का, यानी कि ये जो सेंटर के अराउंड जो मूव करते हैं तो उनका जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड यानी कि T1 कह सकते हैं, वो आपको 27 डेज दिया गया है। ओके, और ये बता रहा है कि बिना किसी इन्फ्लुएंस के यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के ये जो अर्थ का जो रेडियस है वो डबल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि R रेडियस था पहले, तो बाद में 2R हो जाता है। तो 2R हो जाता है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो जहां कहीं भी आपको ये क्वेश्चंस में बोला जाए कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी कि एक्सटर्नल फोर्स या फिर टॉर्क नहीं लग रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो जो क्वेश्चंस है वो मोमेंटम कंजर्वेशन का जो है वो क्वेश्चंस बन जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 ओमेगा 2 के बराबर हो जाएगा। अर्थ के लिए क्या होता है, अर्थ को हम सॉलिड स्फीयर की तरह मानते हैं, तो उसका आई कितना हो जाता है 2/5 mr1 स्क्वायर, और ओमेगा 1 क्या हो जाता है, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई होता है। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपन T1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 पाई अपन T1 लिख लेते हैं। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 वापस हो जाएगा 2/5 mr2 स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा 2 के जगह पे हो जाएगा 2 पाई अपॉन T2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2/5 m से 2/5 m कट जाएगा, क्योंकि m जो है दोनों के लिए सेम ही है, m चेंज नहीं हो रहा है, बस रेडियस चेंज हो रहा है। 2 पाई से 2 पाई भी यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 उस साइड जाएगा, तो T1 अपॉन T2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको कंबाइंड हम क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं। R1 कितना है, R है, और नेक्स्ट टाइम यानी कि जो कुछ टाइम बाद है क्या हो जाता है 2R हो जाता है, और इसका स्क्वायर दिया गया है। और T1 कितना दिया गया है 27 डेज दिया गया है, और T2 आपको जो है फाइंड करना है। R से R कट गया, 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, 27/2 T2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम 1/4 कर देते हैं, 27/T2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 27 हो जाएगा, और ये जो है 7 8 यानी कि 8 हो जाएगा, 4 8 और ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि T2 जो है टाइम पीरियड जो है 108 दिन हो जाएगा, अगर ये जो सन है उसका रेडियस जो है वो डबल हो जाएगा। तो 108 दिन आंसर में है, यानी कि ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।